सब अपने हाथ ऊपर करो जैसे मैंने किए, नीचे कर थोड़ा सा ऐसा। जो लोग बात करेंगे उन लोगों को ये माना जाएगा कि वो इस कमरे में नहीं है, इसलिए सब लोग शांत रहेंगे। आपके काम की बात करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। बेटा थोड़ी चर्चाएं कम कर लो, अपनी अपनी बातें नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ पे घर की रोटी खा के मामू की बकरी चरा रहा हूँ, ठीक है? आपके काम की बात करने के लिए आया हूँ। मेरी दो बातें अगर आपके काम में आ गई तो ये 15-20 मिनट आधे घंटे का जो सेशन होगा, इसके बाद में आप अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। लाया पानी? कुछ इधर आ जाओ, मैंने पीछे इधर भी चल गया। आओ ये मेरे हाथ में एक पानी का गिलास है। क्या है? पानी का गिलास। इसमें मैं पानी डाल सकता हूँ, डाल सकता हूँ? यस सर। इसमें मैं पानी डालता हूँ। इसमें पानी जा रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं जा रहा? और अब? और अब? और अब? ये पानी मेरा विचार है, और जो लोग मेरी बात ध्यान से नहीं रखकर सुन रहे हैं, उनने अपने दिमाग के ऊपर ऐसा हाथ लगा लिया है, या उनको ऐसा लगता है कि उनका दिमाग पूरा ऐसा भर गया है। पढ़ा लिखा आदमी जो रहता है उसका दिमाग खाली रहता है, भरता नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी कैसा रहता है? उसका दिमाग खाली रहता है, भरता नहीं है। भरता किसका दिमाग है? जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है बताओ? जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, अनपढ़ आदमी नहीं है, वो किसी दूसरे की और बात सुनता नहीं है। उसका गिलास पहले से ही भरा हुआ है, उसमें और कुछ पानी नहीं जा सकता। लेकिन जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ा लिखा है, तो हम पढ़ते लिखते क्यों है? क्योंकि हमको कुछ चीजें आती नहीं है, उनको हम सीखना चाहते हैं। इस जिंदगी में हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं, और उन कामों को नहीं करने की खास वजह है डर। ये डर जो है, ये हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास में ज्ञान नहीं होता, अज्ञान होता है, जानकारियां कम होती है। हमारे डर का मुख्य कारण क्या है? अज्ञान, है ना? अगर हमको किसी चीज के बारे में जानकारी हो जाए तो हमको उससे डर नहीं लगता। मान लो आप रास्ते से चल रहे हो, रास्ते में एक सांप निकल जाए, और आपको ये चीज नहीं मालूम कि सांप जो है वो 3-4 फुट से ज्यादा दूर वार नहीं कर सकता, तो आप जब तक के 4-5 फुट उससे दूर रहेंगे, अगर आपको ये जानकारी है कि वो 5 फुट तक वार करता है, आप नहीं डरेंगे। लेकिन अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि ये सांप 5 ही फुट वार कर सकता है, आप 10 फुट दूर भी खड़े रह के थर थर कांपेंगे, अरे सांप निकल गया। तो हमारे डर का मुख्य कारण क्या है? अज्ञान। तो हमारे डर को दूर करने के लिए हमको सीखना पड़ेगा। जितना हम सीखते जाएंगे, जितना हमारी जानकारियां बढ़ेंगी, जितना हम समझेंगे, उतना ही हमारा डर कम होगा और हमारा दिमाग भी खाली होगा। पढ़े लिखा आदमी जितना पढ़ा लिखा रहेगा, उसका दिमाग उतना खाली रहेगा। क्यों ऐसा कहते हैं?
क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं। मेरे पास आप आएंगे, मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुनूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में खाली जगह बची हुई है आपकी बात सुनने के लिए। लेकिन मैं आपके पास जाऊंगा और मैं कुछ बात कहने की कोशिश करूंगा, आप बोलेंगे नहीं नहीं अब सर मैं बहुत बोर हो गया, थक गया हूं, ऐसा भी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो पूरा भरा ही हुआ है। अब भरे गिलास में कैसे डालें? तो हमको अपना गिलास खाली करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में सीखने की उत्कट अभिलाषा पैदा करना है। उसके अंदर जो कचरा भरा हुआ है उसको बाहर फेंको, काम की चीजें अंदर डालो। जब कोई काम की चीज आपके तरफ आती है, अपने दिमाग की खिड़की खुली रखो, उसके अंदर चीजों को जाने दो। ना कोई किताब आपको पढ़ा सकती है, ना कोई प्रोफेसर पढ़ाएगा। इस दुनिया में किसी भी इंसान को बदलने के लिए प्रकृति ने, भगवान ने सिर्फ उसी व्यक्ति को सक्षम बनाया है। जब उसके मन में यह विचार आएगा कि मुझे बदलना है, तभी वो बदलेगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। तो मैं जो बात यहां कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को जिस परिस्थिति में आप लोग हैं उससे आगे जाना है, नहीं जाना है? सभी लोगों को आगे जाना है। जो है उसको हमको बदलना है। और बदलना है मतलब जो हमारे पास में है उससे ज्यादा हमको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए क्या करना होता है? कोई भी चीज, हुनर हो, पढ़ाई का मामला हो, समझ हो, परिपक्वता हो, मैच्योरिटी हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत परिश्रम करना पड़ता है। पैसा आपको मिल सकता है, 1 रुपए की लॉटरी का टिकट खरीद के 10 करोड़ का आपको इनाम मिल जाए, उसके लिए किसी मेहनत की जरूरत नहीं है। या इतना श्रम करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। पैसा कमाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्ञान कमाने के लिए ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई साधु नहीं है, ऐसा कोई सिद्ध नहीं है, ऐसा कोई भगवान नहीं है जो आपके सिर पे हाथ फेर दे और आपको कुछ आने लगे। आपको कुछ तभी आएगा जब वो आप सीखने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है? आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि हम बहुत छोटे से गांव में रहते हैं, बहुत छोटे से स्कूल में पढ़े हैं, हम जहां पढ़े वहां पे अंग्रेजी वाले टीचर अच्छे नहीं थे, हम जहां पढ़े वहां गणित वाले टीचर अच्छे नहीं थे, कभी कभी हमको बहुत पैदल चल के जाना पड़ता था, नदी नाले पार करके जाना पड़ता था, धूप में जाना पड़ता था, अंधेरे में जाना पड़ता था। ये कितने लोगों को लगता है ऐसा कि हमारे साथ इतनी विकट परिस्थितियां हैं कि हमसे बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा? लगता है? हाँ, ऐसा लगता ना? किसको लगता है? हाथ ऊपर उठाए। लगता है किसी को ऐसा? लगता सबको है, बताना नहीं चाहते, झूठ बोल रहे हैं। सबको विद्या माता की कसम है, सच बोल रहे हैं। अब तो सबको सच बोलना ही पड़ेगा। बताओ किसको ऐसा लगता है? किसको लगता है भाई? बोलो भाई, हाथ खड़े कर लो ऐसे। भाई मुझे तो लगता है, डर में भी हूँ। हमारा कॉलेज अच्छा नहीं है, लाइब्रेरी में किताब नहीं है, हमको ऑडियो विजुअल नहीं मिलता है, बोलो ना भाई। की सुविधा नहीं मिलती है। दुनिया में क्या है? हमको तो बहुत कम मिला है, इसलिए हम सबसे पिछड़ गए हैं। ऐसा किस किस को लगता है? बताओ। आप हाथ ऊपर कर। ऐसा लगता सबको है, मैं समझ गया सभी को लगता है। मैं आप लोगों को शर्मसार नहीं करूंगा, शर्मिंदा नहीं करूंगा। ऐसा आप सभी लोगों को लगता है। बात बंद करें, बात सुने। मजे की बात बोलूंगा मैं बोर तो नहीं कर रहा आप लोगों को। तो ऐसा आप सभी लोगों को लगता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस दुनिया में एक सूची बनाई है 1000 लोगों की, जो बहुत यशस्वी हुए, प्रसिद्ध हुए, प्रख्यात हुए, जिन्होंने समाज में अपना नाम कमाया है।
1000 में से 998 लोग आप सरीके ही लोग हैं। बहुत छोटे से गांव में, छोटे से स्कूल में पढ़ के, बहुत गरीबी से आगे बढ़ के बहुत बड़े लोग बने। बड़े घरों में पैदा होकर के बड़े होना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन गरीबी में, छोटे से गांव में, छोटे से स्कूल में पढ़ के बड़े होना, ये आपका सौभाग्य है। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। क्योंकि जिस गांव में आप रहते हो वहां कभी भी बिजली चली जाती है, आपको अंधेरे में जाना पड़ता है। पक्की सड़कें नहीं है, कच्ची रोडें हैं, वहां पे आपको कीचड़ में चल के जाना पड़ता है। नाले में बाढ़ आ जाती है, पानी में घुसना पड़ता है। घर के कमरे का फ्यूज चला जाए तो खुद ही उठ के तार लगा के जोड़ देना पड़ता है। तो हम गांव के लोग बहुत ताकतवर, बहुत साहसी, और हमारी जिंदगी में जो समस्याएं आती है उनके समाधान में कुशल होते हैं। ये हमारी ताकत है जिसकी वजह से हम सफल होते हैं। लेकिन हमारी ये ताकत का हम हमारे विकास के लिए उपयोग नहीं कर पाते। हमारी ये जो अच्छी चीज है, एक शहर के बच्चे को आप बोलो बिजली चली गई, घर के बाहर निकल, बोलेगा नहीं अंधेरा है, सांप काट लेगा, मैं नहीं जाऊंगा। बारिश हो गया, अरे कीचड़ में पैर गंदे हो जाएंगे, मेरे तो पैर में चिकली हो जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा। कमरे की बिजली चली गई, उसकी ताकत नहीं है कि वो उस बिजली का फ्यूज बदल सके। तो ये चीजें क्या है, ये आपकी साहस को, आपकी समस्याओं के समाधान बनने की इच्छा शक्ति को बताती है। और ये जो चीजें हैं, यही उन 1000 में से 998 लोगों के पास थी और आपके पास भी है। इसलिए आप आज से ये सोचना बंद कर दें कि हम कमजोर हैं, हम गरीब हैं, या हमारे पास में साधन नहीं है। हर इंसान जिंदगी में दुखी है। किस बात के लिए? जो चीजें उसके पास नहीं है, उसके लिए दुखी है। मैं पैदल कॉलेज आता हूं, मुझे लगता है कि मुझे एक साइकिल मिल जाती तो अच्छा होता। जो साइकिल से आ रहा है वो सोचता है कि मुझे मोटरसाइकिल मिल जाती तो अच्छा होता। जो मोटरसाइकिल से आ रहा है वो सोचता मेरे पास कार होती और मैं कार से कॉलेज आता तो अच्छा होता। अरे भाई, जो है उसी से आना तो कॉलेज ही है पढ़ने के लिए। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार तो चलने के लिए, यहाँ से वहां जाना है, बस उसका काम। तो हमारा जो ध्यान है वो हमारे उद्देश्य पे लगा होना चाहिए। साधन तो छोटे बड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है बहुत ही स्पष्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगर आपको घर से कहीं जाने का होता है, आप घर से निकले, तो घर से निकलने से पहले ही आपके दिमाग में रहता है कि मुझे वहां जाना है, बस स्टैंड जाना है, चिचोली जाना है, बैतूल जाना है, लंदन जाना है, कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। कुछ भी आपके जीवन का उद्देश्य आपके ध्यान में रहता है, तभी आप वहां जा सकते ना। अगर आप जाने के लिए निकले और आपको पता ही नहीं कहां जाना, तो आप जाओगे कहां? कहीं नहीं जा सकते। तो पहले हमको हमारे उद्देश्य को ढूंढना चाहिए कि हमको अपना करना क्या है। कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई दूसरा बनाएगा नहीं। किसको बनाना है? हमको खुद को बनाना है। हम एक ऐसी तीर्थ यात्रा में निकले हैं। वो एक छोटी सी कहानी बताता हूं मैं आपको कि पुराने जमाने में लोग तीर्थ को जाते थे। पहले रेलगाड़ी और ये वो सब कुछ नहीं था, पैदल जाना पड़ता था। अब भीमपुर का आदमी, बात नहीं करे, भीमपुर का आदमी काशी जा रहा तीर्थ को, 1100-1200 किलोमीटर काशी जा रहा है तीर्थ को। पहले होटलें भी नहीं थी पुराने जमाने में, तो पूरा गांव भर जमा होता था। उनको लगता था कि ये बेचारा तीर्थ जा रहा, पता नहीं आता कि नहीं आता, तो सब उसको बेचारे को शुभकामनाएं देते थे। और वो भी अपने घर से, रास्ते में पता नहीं क्या मुसीबत पड़ेगी, तो अपने रास्ते के लिए रोटी कुछ सीधा साथ में लेके चलता है। अब वो कुत्ता लेकर के अपने घर से तीर्थ के लिए निकल जाता था। अब इस दौरान उसको जहां से जो कहीं लंगर मिल गया, कहीं भोजनालय मिल गया, कहीं कुछ मिल गया इससे, और फिर पास में जो कुछ रखा है उससे करते करते अपना तीर्थ पूरा करता। और कई लोग तीर्थ से घर भी वापस सफल रूप से आ जाते थे। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, वो डरे हुए रहते हैं।
मिश्रा सर का कॉल आ रहा है। ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, वो उनके साथ में जो आटा सीधा और रोटी रहती है उसको ये सोचते कि यार कल खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो वो खाते ही नहीं, लटकाए और चले अपने। पूरे तीरथ करके बहुत तकलीफें झेलते हैं, उसका उपयोग नहीं करते। तीरथ भी कर लेते फिर भी उसको लटका के वापिस सर घर ले आते हैं। आ रहा हूं। आ रहे तो ये क्या चीज है, बात समझो, बात नहीं करो आपस में। ये क्या चीज है, आप लोग जब पैदा होते हैं तो आपको भी ऐसे ही कुदरत ने, भगवान ने सिदोरी दी है, डब्बा दिया है साथ में। काहे का डब्बा है, आपके हाथ है, आपके पैर है, आपकी आंखें हैं, आपके कान है। ये सीधा नहीं दिया कि सब्जी रोटी दे दी आपको, लेकिन वो कुछ दिया जिससे कि आप ढेर सारी सब्जी रोटी बना सको कहीं पर भी। यही सिदोरी है आपकी। तो अब आप पैदा हुए तो आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो, और उस तीर्थ यात्रा में आपको इन रोटियों का, सिदोरी का भरपूर इस्तेमाल करना है। जितना इस्तेमाल आप करोगे उतने आप ताकतवर होगे, उतने सक्षम बनोगे और उतने अच्छे तरीके से उस तीर्थ यात्रा को पूरा करोगे। मेरी बात से सहमत है आप लोग? तो हमको क्या करना है, जो हमको दिया है, वैसे तो नेचर ने क्या किया, हमको हर चीज बिना नाप के दी है। आपको पानी दिया, कोई गिनती नहीं। आपको धरती दी, कोई गिनती नहीं दी। आपको हवा दिए, कोई गिनती नहीं। आपको आसमान दिया, कोई गिनती नहीं। आपको अनाज दिया, कोई गिनती नहीं। आपको फूल दिए, कोई गिनती नहीं। आपको फल दिए, कोई गिनती नहीं है। ये सारी चीजें सबको दी है। क्या कहीं पानी बरसता तो गरीब पे ज्यादा और अमीर पे कम बरसता क्या? या धूप निकलती है तो गरीब पे ज्यादा और अमीर पे कम गिरती है क्या? सबको बराबर दिया है। तो फिर दिमाग किसी को कम ज्यादा नहीं दिया, दिमाग भी बराबर दिया है। अब ये बराबर के दिमाग को हमने छोटा बना लिया, उसका बड़ा कर दिया और अपना छोटा कर दिया अपने मन से ही। किसी में ज्यादा दिमाग नहीं है, किसी में कम दिमाग नहीं है, दिमाग सब में बराबर है। लेकिन जो उस दिमाग का इस्तेमाल करते हैं उनका दिमाग ताकतवर हो जाता है। जैसे आप मजदूरी करते हैं ना, हाथ से मेहनत करो, हाथ में ताकत आ जाती है, वैसे किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं, ऐसा हो जाता है। हाँ? मैं थोड़ा बड़ा दिखता हूँ, लंबा चौड़ा जाता। दौड़ने जाता था जब मैं आप लोगों की उम्र में था, 7 किलोमीटर दौड़ता था। तो जब हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो अंग हमारा ताकतवर हो जाता है। इस चीज को तो मानते हैं ना आप लोग? तो अगर हमारा थोड़ा बहुत पीछे कमजोर भी रह गया तो उसको हमको और ज्यादा प्रयत्न करके ताकतवर बनाना है। बनाओगे कि नहीं? हाँ। इतनी मेरी बातें समझ में आ गई आपको? तो ये ही एक विचार है। हम लोगों का काम है, हम विचारों की खेती करते हैं, और आपके जो दिमाग है वो हमारे खेत है, उसमें हम फसल डालते हैं, उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, उस विचार को बड़ा करते हैं, और वही विचार आपको बड़ा आदमी बनाता है। हम सब लोगों को बड़ा आदमी बनना है कि नहीं? बहुत बड़ा आदमी बनना है। कैसे बनेंगे? हर आदमी जो है एक अच्छा योजनाकार होता है, वो प्लानिंग बहुत अच्छी करता है, लेकिन जब उनके प्लानिंग के एग्जीक्यूशन का टाइम आता है, उसको कार्य रूप में बदलने का टाइम आता है, तो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। शाम को हर बच्चा यहाँ पे कसम खाता है कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने बैठूंगा, और सुबह जैसे ही होती 5 बजा, अरे अभी तो बहुत ठंडी है, आज के दिन नहीं कल से पढ़ूंगा। तुम्हारी किसी सहेली ने रोका था तुमको वहां मत पढ़ो करके? किसी दोस्त ने रोका था? माँ ने रोका था? पिताजी ने रोका था? खुद नहीं रोका था तुमने? तो जब हम खुद ही खुद को रोकते हैं तो हम कहीं नहीं जा सकते। हमको अगर कहीं पहुंचना है तो जो योजनाएं हम बनाते हैं उसको जैसी हम योजना बनाते हैं वैसे ही पालन करना है। अगर हमने सोचा है कि सुबह 5 बजे उठेंगे और पढ़ेंगे, तो कितने लोग पढ़ेंगे सुबह 5 बजे उठ करके? हाथ ऊपर उठाओ।
सब लोग पढ़ेंगे, मुझे मालूम है सब पढ़ेंगे। सब लोग पढ़ेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। आप लोगों ने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी। मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी जब आपने जो आज सुना है उसको आप धारण करें। धारण करें मतलब प्रयोग करें, उसका इस्तेमाल करें, है ना। धारण करने का मतलब ये होता है। तो जो मैंने आपके दिमाग में पहले वो ढक्कन लगा था उसको खोला था ना, और मैंने देखा अभी आपका थोड़ा खाली है तो थोड़ा सा पानी डाल दिया उसमें, अब उसको और खाली करना है तुमको, है ना। तो जितना पढ़ोगे दिमाग उतना खाली होता है, भरता नहीं है। जब नहीं पढ़ोगे तो दिमाग भर जाता है। तो ये भरने से क्या होता है कि इकट्ठा हो जाता। अगर मान लो आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई और आपकी परीक्षा आ गई तो टेंशन आता ना, बहुत भारी भारी सा लगता। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होता है तो फिर आप बिल्कुल नहीं डरते। मैंने कहा पूछ लेना, सब पढ़ा हुआ है मेरा, कौन से बेस से पूछेगा। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में जो सपने देखें पूरे करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपको इतना अच्छा उद्बोधन दिया। मैं सर के बारे में आपको एक बात बता दूं। पहले सर बात सुन यहीं- लो बेटा, पहले बात सुन लो। सर यहीं पे 8वीं क्लास तक के आपके भीमपुर में ही रहे थे और यहीं के स्कूल में पढ़े हुए, और उसके बाद में जेएच कॉलेज में गणित के प्रोफेसर बने, वहाँ एचओडी रहे उसके आगे भी सुनो, उसके भी आगे सुनो। गणित के। उसके बाद में वैदिक कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, अभी वर्तमान में आठनेर कॉलेज के प्रिंसिपल है। तो सर ने जो आपको ज्ञान की बात बताई आप उस पर अमल करिए, उससे कुछ सीखिए तो जीवन में आप बिल्कुल सफल होंगे। धन्यवाद।